जल्दी से इधर आओ। यहाँ तो काफी खाना है, इससे पूरा टाउन खाना खा सकता है। तुम्हें लगता है तुम यहाँ टूट नहीं सकते? देखते हैं। छोड़ो उसे। तुम उसके साथ बार में थे, दरिंदों के साथ, तो तुम जिंदा कैसे बचे? वो चाहते हैं मैं देखूं। कैनी, रुको जरा, मेरी मॉम कहाँ है? देखो मैं रुको, बस चुप हो जाओ। हमें और जानकारी चाहिए। हाँ। मुझे कल तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। पर कैसी मदद? उनमें से किसी एक को जरूर पकड़ेंगे। और तुम माँ भी बनने वाली हो, जो कि तुम पहले कभी नहीं बन सकती थी। मुझसे ये बात कर रही हो? तुम्हें चमत्कार पर भरोसा नहीं है। अच्छे से खाना खाना चाहिए। अच्छा है सिर्फ एक ही दांत गिरा। ये फसल है ना? हाँ, हमें लगा इसे खाद की तरह यूज कर सकते हैं ताकि मिट्टी फर्टाइल हो जाए। जेड, बताना चाहोगे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेसलेट बनाया था, वो याद है? तो तुम्हारा मतलब है मेरे ब्रेसलेट जैसा ब्रेसलेट मिला नहीं तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, उसके जैसा नहीं है। ये वही ब्रेसलेट है। ये नामुमकिन है। इसे फॉर विक्ट्री कहते हैं। माँ ने कहा था ये वही पेड़ है जो हमें टावर के बच्चों तक ले जाएगा। मेलिंडा वो सब देखने लगी जो कुछ भी वो पेंट किया करती थी। वो कहती थी कि उसे चुना गया है उन बच्चों को आजाद कराने के लिए, और शायद इस बार तुम्हें चुना गया है। थॉमस की मौत के बाद मॉम टूट गई और ईथन को उसका हक नहीं मिला। आप दोनों को इसे साथ में सुलझाना होगा। ओके। हेलो डैड, मैं थॉमस बोल रहा हूँ। डैड, आप सुन रहे हैं ना? तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। आपने मॉम को क्यों जाने दिया? आपने उन्हें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? चुप रहो। आपने उनके साथ नाइंसाफी क्यों की? क्या चाहते हो तुम? मदद करना। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ डैड। मुझे डैडी कहना बंद करो। आपको ईथन और जूली का ध्यान रखना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो आप ही जिम्मेदार माने जाएंगे। डैड, आप सुन रहे हैं ना? ईथन! जूली! ईथन! जूली! ईथन! जूली! क्या हुआ? वहाँ क्या कर रहे हो? इन्हें खाना दे रही हूँ। चलो जल्दी अंदर आ जाओ। ईथन! थोड़ी देर और। हे, ईथन! मैंने कहा अभी, चलो अंदर। जेम, हाँ तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। चलो ईथन। चलो 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 आ चलो। रहे हैं। जल्दी, रात होने वाली है। मैं जानता हूँ डैड। वो ठीक है ना? हाँ, माफ करना। यहाँ के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, है ना? हाँ। When I was just a little boy, I asked my father, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what he said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I
ask their father, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. देख कर आराम से, कट लग जाएगा। कहा था मैंने। तुम क्या सारी रात नीचे थी? तुम्हें सोना चाहिए था। मुझे ढूंढना है। कोई क्लू उन पेंटिंग्स में होना चाहिए। शायद मैं कुछ भूल रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ बैंडेज रखा था। हाँ, लो ये बैंडेज लो, लगा लो। लो मैं लगा देता हूँ। हाँ, रुक जाओ। तो वो लड़का जिसने वो सफेद कपड़े पहने हैं, तुमने कहा तुम्हें लाइट हाउस तक लेकर गया और वहां से तुम्हें धक्का दिया। नहीं, वो मुझे नहीं लेकर गया। मैं खुद वहां गई उन बच्चों के लिए। टावर में जो बच्चे फंसे हैं? हाँ, ऐसा है। वो टावर असल में एक लाइट हाउस है और वहाँ जाने के लिए मुझे पेड़ पर जाना पड़ा था। विक्टर ले गया था। उसने मुझसे कहा था उसकी माँ बच्चों को बचाने गई थी जिस रात वो। पर कोई बात नहीं, कह सकती हो। और मैं ये मान चुका था कि वो मर गई है बहुत साल पहले, कि सब लोग मर चुके थे। पर अगर विक्टर जिंदा है तो कहीं तो है। वो सुना आपने? ओह, पेड़ की बोतलें। हाँ, सुन सकता हूँ। वो पीछे बैकयार्ड में पेड़ से टंगी है। मिरांडा उसे बोतलों का पेड़ कहती थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये हो सकता है? हाँ, पता नहीं, पर ये तावीज जो घरों के बाहर रखते हैं ताकि वो अंदर ना सके, शायद थोड़ी देर के लिए ये उन्हें रोक सके। समझता हूँ, पर हम कोई आवारा कुत्ते को पकड़ने की बात नहीं कर रहे, या किसी कोयोटी को। वो सब चीजें हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, पर अब हमें जानना पड़ेगा। हम हमेशा अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोच सकते। सुरक्षा? आपने एक पूरी रात जंगल में निकाली और मरने से बचे, और फिर सब मरते मरते बचे और मरे नहीं, बच गए। जिम और कैनी एक रात जंगल में रहे और इतना खाना लेकर आए, और अब हमारे पास काफी खाना है सबके लिए। पर बात यह है कि जो भी हम चाहें जरूरी नहीं कि हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम रिस्क नहीं उठा सकते। आपके साथ हूं, ओके? कैनी और बाकी लोग चले गए? हाँ, हमने सब सामान इकट्ठा किया। डेल ने नखरे दिखाए पर सब चले गए। सब लोग लंच तक वापस आ जाएंगे। और कैनी कैसा है? जैसा होना चाहिए वैसा ही है। क्रिस्टी उसके साथ है। बढ़िया। हाँ, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पर?
ठीक है, तो मैं बताता हूँ। मैं उनमें से एक को पकड़ने जा रहा हूं। सॉरी, क्या कहा? वो चीजें हर रात आती हैं, हर एक रात को, समझी? और हमें नहीं पता कि हम किससे जूझ रहे हैं, क्या हैं वो, और वो कहां से आते हैं। बॉयड, हम ये पहले तय कर चुके हैं। तुमने एक पकड़ा भी था। नहीं, मैंने उसे मारा था, पर वो अलग बात है। हमें उनके बारे में जानना है। हमें पता है कि वो बोलते हैं, तो एक को पकड़ो और उससे बुलवाओ, वो जरूर बोलेगा। तो उन्हें बुलवाना है। और ये कैसे करोगे? उन्हें टॉर्चर करके? हमने उन पर गन से गोलियां चलाई थी और वो सिर्फ हंसने लगे थे। वो इंसान नहीं है, और तुम ये बात नहीं समझ रहे। पर क्रिस्टी के हिसाब से वो कभी इंसान थे। ओह, तो तुम्हें इस बात पर यकीन है? हमें कुछ करना पड़ेगा। हम ऐसे ही बैठ, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? उसी के बारे में सोच रहा हूं। बढ़िया, तो और सोचो। देखो, मैं भी टियानचेन को मिस करती हूँ, और मैं भी नहीं चाहती कि हम दोनों आराम से बैठें और कोशिश भी ना करें। पर मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती, तुम्हारी किसी बेवकूफी की वजह से। और तुम इसे बढ़ावा मत दो। तुम पिता बनने वाले हो, कम से कम उसके बारे में तो सोचो एलिस। डैड, नहीं। बाद में बात करते हैं। ये क्या है? पता है, आज उन्होंने गाय की मीट को काटा। काफी सारा है। तुम्हें चाहिए? नहीं शुक्रिया। लगता है बेबी को मीट पसंद नहीं है। शायद नहीं। ये काफी डरावना है। यकीन नहीं होता लोग यहाँ रहते थे। पक्का वो इंसान थे? मेरा मतलब, देखो इसे। देखो इन्हें कैसे खड़ा किया गया है। इनको वो वैसे ही इस्तेमाल करते होंगे जैसे हम ताबीज से आत्माओं को भगाते हैं। वाह, तुमने क्या बात कही है। जो भी हुआ बहुत पहले हुआ। हमें टाउन में लोगों के लिए खाना लेकर जाना है। तो मैंने और जिम ने जितना खाना इकट्ठा कर सकते थे कर लिया। वो वहाँ झोपड़ी में रखा हुआ है, वहाँ चलना पड़ेगा। तो डेल, जेड, रोजर, तुम लोग यहाँ से शुरू करो। बाकी सब लोग आसपास देखते हैं क्या मिलता है। चलो, रोशनी जाया मत करो। संभल कर। बढ़िया।
इन डरावने वुडू टावर को पार करके सब्जियां लेने चलते हैं। मैंने कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की बचे हुए सामान से, पर अच्छी खबर यह है कि जब कैनी और बाकी सब खाना लेकर वापस आएंगे तो हमारे पास ताज़ा खाना होगा।